आज हम GSTR1 के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि GSTR1 कैसे फाइल करते हैं, उसमें जो भी टेबल्स हैं उसके बारे में हम लोग आज पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग GST के पोर्टल पे आ जाते हैं gst.gov.in और उसमें लॉगिन करते हैं अपने क्रेडेंशियल्स के साथ। लॉगिन करने के बाद मैं रिटर्न डैशबोर्ड में जाऊंगा। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद क्वार्टर ये है और ये नवंबर में जाऊंगा, लेट्स सपोज। अब मेरे को यहाँ पे पूरा सारे रिटर्न्स का जो भी टेबल्स है मेरे लिए जो भी एप्लीकेबल है वो यहाँ पे खुल चुका है। तो हमको GSTR1, आज हम लोग जो भी बात करेंगे वो GSTR1 के बारे में बात करेंगे। हम लोग के पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक प्रिपेयर ऑनलाइन होता है, एक प्रिपेयर ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन क्या है, हम लोग को सब मैनुअली एडिट करके डालना पड़ता है, खुद ऐड करना पड़ता है सारा इनवॉइसेस। और ये क्या है, तो ऑफलाइन यूटिलिटी जो भी है उसमें सारा एक्सेल से आप या तो फिर टैली है तो उससे जेएसएन फाइल क्रिएट करिए और वहाँ से आप यहाँ पे प्रिपेयर ऑफलाइन करके आप उसको अपलोड कर दीजिए। तो हम लोग आज प्रिपेयर ऑनलाइन में कैसे, आज इसके अंदर जो भी टेबल्स होगा GSTR1 के अंदर जो भी टेबल्स होते हैं सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए जब हम लोग पहले लॉगिन करते थे ना तो इस तरह से टेबल नहीं खुलता था। जो टेबल होता था वो इस तरह से नहीं था। ये नया अपडेट है, कुछ दिन पहले ही किया है GST पोर्टल पे। पहले सारा ये जो टेबल्स दिख रहा है सारा एक जैसा था, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि सारा डिटेल्स अलग अलग कर दिया है। जैसे ऐड करने का अलग टेबल बना दिया है, उसके बाद अगर अमेंड करना है, सुधारना है इनवॉइसेस को, तो उसके लिए अलग टेबल बना दिया है। तो चलिए हम लोग शुरू से देखते हैं। यहाँ से सारा आपका आ गया, GST नंबर आ गया, लीगल नेम आ गया, ट्रेड नेम आ गया, ड्यू डेट वगैरह आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ऐड डिटेल्स। हम लोग जो फर्स्ट टेबल करने जा रहे हैं उसका क्या है, ऐड डिटेल्स। हम लोग कोई भी डिटेल्स कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या है, ऐड रिकॉर्ड्स डिटेल में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि इतना सारा जो टेबल है, इतना सारा जो टेबल है वो क्या बोलता है, आखिर क्या है सबका मतलब, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट टेबल है 4A 4B 4C B2B क्या है, B2B इनवॉइसेस। तो B2B का मतलब है कि बिजनेस टू बिजनेस, है ना। जैसे हम लोग ये रजिस्टर्ड पार्टी हैं, ठीक है, ये रजिस्टर्ड पार्टी हम लोग जो अगला को बिल करेंगे और उसका भी वो भी अगर GST में रजिस्टर्ड होगा तो उसके GST नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, तभी तो वो ITC ले पाएगा। जब हम लोग अगर अपलोड करेंगे तो उसका GST पे रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, तो उसको अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, इस टेबल में ऐड करेंगे, तभी उसको रिफ्लेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो ये हुआ बिजनेस टू बिजनेस। मतलब क्या हुआ कि मैं भी रजिस्टर्ड और लेने वाला भी रजिस्टर्ड, बेचने वाला भी रजिस्टर्ड और लेने वाला भी रजिस्टर्ड। तो वैसे जो इनवॉइसेस हैं उसका डिटेल हम लोग कहाँ ऐड करेंगे, B2B इनवॉइसेस में। उसके बाद आ जाता है हम लोग का B2C इनवॉइसेस, B2C लार्ज इनवॉइसेस, B2C लार्ज इनवॉइसेस। सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि B2C क्या होता है। तो उसमें हम लोग देखे थे बिजनेस टू बिजनेस, लेकिन इसमें देखेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर। तो बिजनेस टू कस्टमर का मतलब क्या है कि ना ही उसको कुछ इनपुट मिलने वाला है, ना उसका कोई GST नंबर है, नहीं तो उस पर रिफ्लेक्ट क्या करेगा। तो वैसे इनवॉइसेस को हम लोग यहाँ पे देंगे। लेकिन यहाँ पे है लार्ज। लार्ज का मतलब क्या है, तो GST बोलता है कि अगर वैसा इनवॉइस जिसका वैल्यू 2.5 लाख से, मतलब 2.5 लाख से अगर कोई भी इनवॉइस का वैल्यू अधिक है, तो हम लोग को उसका जो डिटेल्स है वो हम लोग को इस टेबल में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, इस टेबल में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हम लोग का एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। अगर जो भी इनवॉइसेस है जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे एक कंट्री से दूसरा कंट्री अगर कोई भी गुड्स हम लोग बेच रहे हैं, तो इन दैट केस जो भी इनवॉइस होगा उसका डिटेल्स हम लोग कहाँ डालेंगे, इस टेबल में डालेंगे, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है B2C अदर्स। B2C अदर्स हम लोग यहाँ पे भी देखे थे B2C, यहाँ पे भी B2C। यहाँ पे और इसमें क्या अंतर है, इस टेबल में और इस टेबल में क्या क्या डिफरेंस है। तो इस टेबल में क्या डिफरेंस है, तो कहना क्या है कि अगर कोई भी B2C तो समझाना नहीं है। B2C मतलब क्या, बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर मतलब क्या, ना ही उसके वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो इन दैट केस हम लोग को क्या करना है कि ये जो इनवॉइस है ना, जो भी इनवॉइस जिसका वैल्यू 2.5 लाख से अगर कम है,
तो वैसे जो इन्वॉइसेस हैं उनका सारा यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को डिटेल डाल देना है। या इसमें क्या करना है कि एक एक करके, जैसे 2.60 lakhs का एक इन्वॉइस है तो सेपरेटली सारा इन्वॉइस यहाँ पे सेपरेटली डालना है। लेकिन यहाँ पे वैसा कोई बात नहीं है। मान लीजिए 10,000 का कोई कैश सेल हो गया, ठीक है, जो रजिस्टर्ड नहीं था B2C में चला गया, कोई 15,000 का भी, 20,000 का भी, ये तो सबको क्यूमुलेट करके इसके अंदर हम लोग सारा डिटेल डाल देते हैं। ये जो टेबल है, ये टेबल हम लोग को बताता है कि नील रेटेड सप्लाई। नील रेटेड क्या है कि जीएसटी उस पे क्या है, 0% है। नील रेटेड का मतलब क्या है, जीएसटी का जो उस पे रेट है वो क्या है, 0% है। तो अगर वैसे गुड्स में आप डील कर रहे हैं जिसका वैल्यू, जिस पे टैक्स रेट जो है वो 0% है, तो अगर उस तरह का जो भी इनवॉइस है उसका जो डिटेल्स है वो आपको कहाँ डालना पड़ेगा, तो इस वाले टैब में डालना पड़ेगा, 8A 8B 8C और 8D वाला में, नील रेटेड सप्लाई में, ठीक है। और सेम हियर, अब देखिए अगला आगे चलते हैं हम लोग कि ये जो अगला टैब है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का, सेम यहाँ पे क्या है कि ये रजिस्टर्ड पार्टी लोग के लिए, जो भी रजिस्टर्ड पार्टी को हम लोग अगर क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू किए हैं तो उनके केस में जो भी क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स होगा उसका जो डिटेल है हम लोग इस टेबल में डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट है 9B, क्या है कि यहाँ भी क्रेडिट नोट डेबिट नोट है लेकिन अनरजिस्टर्ड डीलर को है, क्या है, अनरजिस्टर्ड, जो कंज्यूमर होगा उसके लिए जो भी इनवॉइसेस होगा उसका डिटेल हम लोग कहाँ ऐड करेंगे, तो ये इस वाले टैब में ऐड करेंगे। अब ये क्या है, तो बोलता है क्या कि टैक्स, जीएसटी में लोग पढ़े हैं कि टैक्स जो है ना वो एडवांस रिसीव में, अगर सपोज करिए कोई गुड्स का, किसी गुड्स का अगर वैल्यू है 10,000 रुपया और हम लोग बेचने के बाद उससे 10,000 रुपया लेते हैं, लेकिन क्या है अगर वो पहले दे चुका है पैसा मेरे को, गुड्स वो बाद में लेगा, तो हम लोग को क्या करना है, वो तो एडवांस रिसीव हुआ। अगर वैसा कुछ हम लोग रिसीट किए हैं और उस पर हम लोग क्या देंगे उसको, हम लोग उसको रिसीट देंगे, रिसीट नोट देंगे, हम लोग पैसा रिसीव करेंगे और उस केस में उसको रिसीट इशू करेंगे। तो वो जो एडवांस पैसा लिए हैं उससे जो रिलेटेड जो भी डेटा रहेगा, जो भी रिसीट रहेगा, उसका डिटेल हम लोग कहाँ डालेंगे, एडवांस रिसीव्ड में डालेंगे। अब उसी तरह से यहाँ पे आ जाइए, अगर मान लीजिए कुछ एडवांस हम लोग पिछले महीना इशू किए थे, एडवांस में हम लोग लाइबिलिटी दे चुके थे टैक्स, और उससे रिलेटेड अब क्या है, उसको हम लोग इनवॉइस अब फिर इशू किए हैं अब इस बार, तो उससे जो रिलेटेड डेटा होगा उसको हम लोग कहाँ डालेंगे, इस वाले कॉलम में डालेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। जैसे यहाँ पे क्या, पहले एडवांस लिए, उसके अगेंस्ट में क्या है, अब हम लोग बिल इशू करेंगे, तो वो जो होगा वो उसको डिटेल हम लोग यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है HSN वाइज समरी। अब ये जो क्या है कि पिछले बार से क्या किया है कि HSN सबके लिए मैंडेटरी कर दिया है, सभी को HSN वाइज समरी डालना ही पड़ेगा। और ये इसके पीछे मेरे अनुसार से सबसे बड़ा रीज़न ये है कि गवर्नमेंट को सबसे बड़ा बात है कि वो स्टॉक पे किसी तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो ये HSN के थ्रू उन लोगों का बहुत अच्छा कंट्रोल हो पाएगा गुड्स पे, कितना खरीदा कितना बेचा। सपोज करिए अगर 10 मोबाइल हम लोग खरीद के लाएं, ठीक है, तो 10 मोबाइल का हम लोग इनपुट ले लिए। अब सपोज करिए कि उसमें से 8 जो मोबाइल फ़ोन है वो हम लोग गवर्नमेंट को दिखा दिए कि हाँ बेच दिए, देखिए उस पर GST कलेक्ट करके आपको दिए हैं हम, लेकिन 2 इनवॉइस ऐसा था जो हम क्या किए, 2 फ़ोन ऐसा था जो बिना GST लिए हुए बेच दिए हम, साइड से कम दाम मिला हमको, हम बेच दिए। तो अब क्या हो गया इस केस में तो गवर्नमेंट को नुकसान हो गया। लेकिन अब गवर्नमेंट अगर इसको स्क्रूटनी करता है तो इस केस में वो फंस जाएगा, बोलेगा देखो जब तुम खरीद के लाया था इस HSN से 10 क्वांटिटी खरीद के लाया था, इस HSN वाइज से क्या किया था, 10 क्वांटिटी खरीद के लाया था और तुम बेचा 8 ही है, 2 और स्टॉक कहाँ है तुम्हारा, अगर स्टॉक नहीं मिलेगा तो उसके ऊपर लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से HSN समरी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नेसेसरी कर दिया है। अब जो नेक्स्ट टेबल है वो है डॉक्यूमेंट इशूड। इसके अंदर क्या है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट इशू किए हैं उसका नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक है। जैसे कि सपोज करिए सेल्स इनवॉइस है, उसको अगर आप मंथ के शुरू से स्टार्ट किए थे 1 से, तो 1 2 पूरा मंथ में कितना इनवॉइसेस हुआ 1 से लेके 30 तक, तो आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे डालना पड़ेगा। क्रेडिट नोट का कितना, 1 से अगर क्रेडिट नोट का नंबर है तो उसका 1 से 10 तक, तो उसका जितना भी आप डॉक्यूमेंट इशूड करिएगा ना, उसका जो भी नंबर्स रहेगा वो आपको यहाँ पे इस टेबल में ऐड करना पड़ेगा। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे जो सारे भी टेबल्स हैं इसमें से किसी को भी कोई कन्फ्यूजन होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अमेंडमेंट की ओर। ऐड रिकॉर्ड हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे अमेंडमेंट्स डिटेल में। अमेंडमेंट्स क्या होता है, तो देखिए सपोज करिए पिछले मंथ्स में देखिए अमेंडमेंट हम लोग उसी इनवॉइसेस को कर सकते हैं जो रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर्स का होगा,
ठीक है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स का कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स का कोई अमेंडमेंट नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ उन्हीं इनवॉइसेस का अमेंडमेंट होगा जो करंट ईयर का होगा, ठीक है, जो करंट ईयर का होगा। जैसे अभी हम लोग का चल रहा है 21-22, तो 21-22 से जैसे सपोज करिए नवंबर का हम लोग को डालना है, सपोज करिए पीछे सितंबर में कोई इनवॉइस डालेंगे जिसमें कुछ सुधार किए हैं, तो उसका जो डिटेल है वो हम लोग को यहाँ पे सुधार करना पड़ेगा, ठीक है, उसी का हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इसी साल से रिलेटेड जो भी इनवॉइसेस में करेक्शन करना होगा उसी का यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। ना प्रीवियस ईयर का कर सकते हैं, ना प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टेबल देखते हैं कि 9A में अमेंडमेंट B2B इनवॉइसेस जो हम लोग ऊपर में ऐड किए थे उसी टाइप में अगर कुछ है पिछले महीना का या तो पिछले किसी भी मंथ का इसी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, तो उसको हम लोग यहाँ पे अमेंड कर देंगे। जैसे GST नंबर हो गया, इनवॉइस वैल्यू में कुछ डिफरेंस हो गया, ये वो, तो वो सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा या इसमें जाके हम लोग अमेंड करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे अमेंडमेंट है B2C लार्ज वाला जो इनवॉइसेस है उसमें हम लोग अमेंड करेंगे। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में जो कुछ भी अमेंड करना पड़ेगा इसमें करेंगे हम लोग 9A टेबल में। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रजिस्टर्ड डीलर से जो होगा उसको यहाँ पे अमेंड करेंगे, इस टेबल में अमेंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 9C अमेंडमेंट क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड डीलर से जो भी अमेंडमेंट है उसको यहाँ पे अमेंड करेंगे। देखिए जितना भी ऊपर हम लोग ऐड किए उसी से रिलेटेड यहाँ पे अमेंडमेंट दे रहा है। अब सपोज करिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे क्या कि भैया अभी तो हम ऊपर ऐड किए थे नवंबर मंथ का, अब नवंबर मंथ में ही नीचे अमेंड करेंगे, क्या ऊपर हम लोग नहीं सुधार सकते हैं? नहीं, ये जो अमेंडमेंट है ये नवंबर मंथ के बारे में नहीं बात कर रहा है, ये पिछला महीना, अगर सपोज करिए सितंबर में कोई गलती हो गया होगा, उससे पहले अगर अगस्त में कुछ हो गया, जुलाई में हो गया होगा, जून में हो गया होगा, ठीक है, मई में हो गया होगा, अप्रैल में हो गया होगा, तो अगर ये सब मंथ में कुछ हुआ होगा ना तो उस इनवॉइस से रिलेटेड जो भी इशू होगा उसको हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। और हर एक का टेबल उसी तरह सेपरेटली दिया हुआ है। जैसे हम लोग ऐड डिटेल करते हैं, सिंपल सा बात है, जिस तरह से हम लोग ऐड किए उसी से रिलेटेड यहाँ पे सारा उसी का हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको नहीं लगता यहाँ पे किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है किसी भी एक भी टेबल में, ठीक है। उसके बाद हम लोग सारा डिटेल्स हम लोग ऐड करके हम लोग यहाँ जनरेट समरी करेंगे और क्या करेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। थैंक यू।